मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज ये 27th क्वेश्चन से। ये आखिरी पेपर है टॉपिक वाइज, ठीक है, तो उसको फिनिश करते हैं आज। अपने को दे रखा है कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है, आखिरी के 6 क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें 4 बचे हैं। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z माइनस 1 प्लस आयोटा के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ओमेगा दे रखा है अपने को 2/z। देन द लोकस ट्रेस्ड बाय ओमेगा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एसन। तो ओमेगा का लोकस बताना है अपने को। और ऑप्शन ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन जो है अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अपने को बहुत आइडिया लगता है कि आंसर जो अपने आप में एक लाइन आने वाला है। और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे अपने को ओमेगा इज इक्वल टू 2/z दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर अपने को लोकस निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका लोकस निकालना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सवाल को बाय अज्यूमिंग कि भाई उसको मान ले अपन h प्लस आयोटा के, और h और k में जो रिलेशन आएगा उसको उसके अंदर अपन h की जगह x और k की जगह y रिप्लेस करके x और y में रिलेशन निकाल के लोकस की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि ओमेगा जो है वो बराबर है h प्लस आयोटा k के, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ ऐसा लिखा है कि मॉड ऑफ समथिंग का स्क्वायर इज 2। तो मॉड अपने आप में क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर 2 है तो वो नॉन नेगेटिव नंबर क्या रहा होगा, √2 रहा होगा, है ना। लिखते हैं इस बात को। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2। समझ में आ रहा है, ठीक है। मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा। अब अपने को ये आंखों से दिख रहा है ना, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r, ठीक है ना। ये जो चीज़ है ये क्या होता है, ये सर्कल होता है ना। क्या लिखा है ये कि कोई वेरिएबल नंबर, वेरिएबल पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। तो कोई वेरिएबल पॉइंट, और ये क्या है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। क्या है ये है वेरिएबल पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट। तो क्या लिखा है, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होता है, z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस। तो कुल मिला के ये क्या कह रहा है कि वेरिएबल पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो अपने आप में कांस्टेंट है। दिस इज द कांस्टेंट नंबर, ये वो कांस्टेंट नंबर है। और अपने को पता ही वो जो कांस्टेंट नंबर है बेसिकली होता क्या है, रेडियस। तो ये किसका लोकस लिखा है, ये सर्कल लिखा हुआ है। सर्कल का सेंटर क्या होगा, z0 होगा। क्या होगा सर्कल का सेंटर, z0, और r क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यही पिक्चर अपन इससे कंपेयर कर लेते हैं। लेट्स कंपेयर दीज टू, दोनों कंपेयर किया अपन ने, तो अपन ने पाया कि जो z0 है वो कितना है, 1 प्लस आयोटा। इस बात को लिख लेते हैं, z0 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। सेकेंड अपन ने कंपेयर किया तो r पाया अपन ने कि r का वैल्यू है √2। और अपने को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ना। और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट यानी कि एब्सिसा वो क्या होता है, रियल पार्ट। और जो ऑर्डिनेट होता है यानी कि सेकेंड नंबर ऑर्डिनेट, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो 1 प्लस आयोटा से हमारा तात्पर्य क्या है, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, आर्गन प्लेन पर। आर्गन प्लेन पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट 1,1 की। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा अपना सर्कल का सेंटर। सेंटर इज 0.11 एंड रेडियस इज √2। ऑल राइट, ठीक है। तो इसको एक बार स्केच कर लेते हैं, चलो। तो ये पॉइंट अपन ने बना लिया 1,1। ओहो 1,1। तो 1,1 का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से कितना आएगा, 1,1 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आएगा, √2। अच्छा, तो सर्कल किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ओहो, तो सर्कल जो है इस तरह का सर्कल होगा, ठीक है भाई। पर अपने से ये नहीं पूछा है, अपने को तो बस ये बोला है कि ओमेगा जो है 2/z है। तो जैसे ही सर्कल की बात निकल के आती है तो तुरंत अपने दिमाग में आता है सर्कल पर अगर कोई पॉइंट मानना होता है ना, कोई ऑर्डर्ड पेयर, कोई पॉइंट विच इज ऑन सर्कल, वो होता है सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। पैरामेट्रिक पॉइंट से अपन क्या बचा लेते हैं, एक रिलेशन बचा लेते हैं, है ना। तो पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे माने जाते हैं सर्कल के ऊपर, cos थीटा और sin थीटा की टर्म में, है ना। तो याद आ गया होगा आपको सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट, है ना। मैं लिखवा देता हूँ, जैसे कोई सर्कल है तो सर्कल पर पैरामेट्रिक पॉइंट होता है x0 प्लस r cos थीटा, y0 प्लस r sin थीटा। दिस इज पॉइंट ऑन सर्कल जिसका सेंटर कितना है, x0 y0, और रेडियस कितना है, r। ऑल राइट, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सर्कल का जो सेंटर है, जो z की हम बात कर रहे हैं उसका सेंटर है ये, और रेडियस कितना है, √2। तो अगेन वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो कितना बन गया, 1 प्लस √2 cos थीटा और 1 प्लस √2 sin थीटा, है ना, ये आ गया।
ओके, अब क्या हिसाब किताब क्या बचा, अब अपन मंजिल के काफ़ी करीब है, h प्लस आयोटा के को अपन 2/z है ना ये लिख करके देखते हैं। और क्या करेंगे फिर बाद में, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। अगला सिंपल स्टेप यही होगा कि h को मैं बराबर कर दूंगा रियल पार्ट के और k को मैं बराबर कर दूंगा इमेजिनरी पार्ट के। तो चलो लिखते हैं इसको, h प्लस आयोटा के बराबर है, राइट साइड क्या लिखा हुआ है 2/, नीचे लिखा है z यानी कि 1 प्लस √2 cos थीटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √2। अभी अगला लॉजिकल स्टेप क्या आता है दिमाग में, रैशनलाइज है ना। डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नीचे जो है डिनोमिनेटर में बन जाए z बार, और z बार क्या होता है मॉड z का स्क्वायर, और मॉड z का स्क्वायर क्या होगा प्योरली रियल, लिखते हैं इसको है ना। तो मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी कॉन्जुगेट से इसके, इमेजिनरी कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, दुनिया में जहाँ जहाँ आयोटा है आयोटा को रिप्लेस कर दो आप माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, भाई z बार क्या हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर, और मॉड z का स्क्वायर क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आएगा 1 प्लस √2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा, तो रियल पार्ट अब अपने को साफ साफ तस्वीर दिख रही है ना, लिखना चालू करते हैं। रियल पार्ट h इज इक्वल टू 2 आएगा ऊपर 1 प्लस √2 कॉस थीटा, नीचे की तरफ बहुत तसल्ली से देखो इसका स्क्वायर प्रकट होगा, क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर। ऑलराइट, और बेटे यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या प्रकट होगा 2 साइन स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर कितना दे देगा 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटे 4, और यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू दिस से कितना आएगा 2√2 कॉस थीटा प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2√2 साइन थीटा। अच्छा h, अब बेटे k लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया तो यहाँ पर k है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर कितना है -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√2 कॉस थीटा प्लस 2√2 साइन थीटा, ठीक है ना ये। अच्छा ऑलराइट, भाई इसमें क्या है 2 तो कट्टस कर सकते हैं अपन, यहाँ पर भी 2 कट्टस कर सकते हैं, चलो काट ही लेते हैं। तो 2 काटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, बेटा कॉस थीटा को शॉर्टकट में c लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 काटने के बाद क्या आएगा 2 प्लस, इसमें तो क्या 2√2 आ जाएगा कॉमन, तो 2 तो काट दिया और बाकी जो √2 बचा मल्टीप्लाइड बच जाएगा √2 प्लस कॉस प्लस साइन। क्लियर है बेटे, 2√2 कॉमन लेके यहाँ पर क्या आएगा कॉस, यहाँ पर कितना आएगा साइन, यहाँ पर कितना आएगा √2, और यहाँ पर भी सिमिलरली कितना आ जाएगा -1 प्लस √2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, बेटे यहाँ पर 2√2 कॉमन लेके कितना आएगा √2 प्लस कॉस प्लस साइन, ठीक है। तो h बराबर ये है, k बराबर ये है। अच्छा अब अपन ऑप्शन पर आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अपने को कॉज और साइन एलिमिनेट करना है, और कॉज और साइन एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस को ध्यान से देखो क्या क्या इसने, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल माइनस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, उनकी वैल्यू मतलब बेसिकली h प्लस k या h माइनस k का वैल्यू कितना आएगा 1 या -1 आएगा, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, एक बार तो h प्लस k करके देखते हैं और एक बार h माइनस k करके देखते हैं। भी अगर मैंने h प्लस k किया तो बहुत सिंपल नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस करने पर तो क्या होगा एक बार करके बता देता हूँ। h प्लस k करने पर बेटे क्या होगा, क्या होगा बेटे देखो 1 और -1 तो बेटे क्या हो जाएगा 0, और √2 कॉस कितना आएगा √2 कॉस माइनस √2 साइन आएगा डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा √2 इंटू कॉस प्लस साइन। तो बेटे तो एलिमिनेट नहीं हुआ ना, थीटा एलिमिनेट नहीं हुआ। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, h माइनस k किया तो बेटे देखो कितना आ रहा है 1
माइनस माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे, √2 cos, और माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, √2 sin, और नीचे कितना आ जाएगा, √2 प्लस कॉस प्लस साइन, √2 प्लस कॉस प्लस साइन। ऑल राइट, यहाँ पर क्या है, √2 प्लस कॉस प्लस साइन तो ठीक है, 2√2 काटा ना, 2 तो काटा था, √2 कॉमन आकर के 1 प्लस आ रहा था ना, 1 प्लस, और यहाँ पर भी √2 कॉमन आके आ रहा था, 1 प्लस कॉस प्लस साइन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1 प्लस कॉस प्लस साइन, ठीक है, 2√2 कॉमन लेके √2 प्लस कॉस प्लस साइन, और √2 प्लस कॉस प्लस साइन, सही है। तो जो अपन ने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और 1 है ना, ये तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो कॉस प्लस साइन है ना, इसमें ऊपर में पूरा अपन ने क्या कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, तो h माइनस के का वैल्यू कितना आया, √2 है ना, √2 कॉमन लेके कितना आएगा, 1 प्लस कॉस प्लस साइन, और √2 प्लस कॉस प्लस साइन, तो ये कट के अपने पास आ जाएगा √2, तो h माइनस के का वैल्यू आ रहा है अपने पास √2। ये गड़बड़ हो गई अपने से, एक्चुअली क्या है, जब अपन ने 2 काटा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो एक्चुअली यहाँ पर √2 आएगा, √2 प्लस कॉस प्लस साइन, अब बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी जब अपन ने 2 काटा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर √2 कॉमन लेके √2 प्लस कॉस प्लस साइन, बिल्कुल सही है। अब अपन ने जब h प्लस के का तो थॉट तो गलत ही था है ना, h प्लस के करके तो क्या होगा, एलिमिनेट नहीं होगा, h माइनस के किया था, तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा √2 जो है वो कॉमन आया था है ना, तो इसको लिख लेते हैं अपन ऐसे है ना, √2 दोनों के अंदर डिनोमिनेटर में कॉमन है, और √2 बाई √2 कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर है h माइनस के का वैल्यू बराबर है 1 के। तो देखो h माइनस के इज इक्वल टू 1, तो h माइनस के इज इक्वल टू 1 कहाँ पर दिख रहा है अपने को, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना आंसर है। देखो इस क्वेश्चन से अपन ने क्या सीखा, लोकस की प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट करना होता है h प्लस आयोटा के मान के, रियल इमेजिनरी पार्ट बराबर कर दो, और फिर जो भी पैरामीटर आपने एज्यूम किया उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने जो अप्रोच लगाया वो ये था कि मैंने जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो वही की वही करी, बस सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट मैंने माना x0 प्लस आर कॉस थीटा, y0 प्लस आर साइन थीटा, और एलिमिनेट करने के लिए मैंने ऑप्शंस का सहारा लिया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मॉड z इज इक्वल टू 2, तो क्लियरली दिख रहा है मॉड z 2 क्या होता है, सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट, और सेंटर क्या हो जाएगा बेटा इसका 0, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2, और ओमेगा दे रखा है z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। m एंड m बी रिस्पेक्टिवली द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मॉड ऑफ ओमेगा, बेटा मॉड ऑफ ओमेगा का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ लोकस ऑफ ओमेगा फ्रॉम ओरिजिन, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ऐसा करते हैं, ओमेगा का लोकस की बात करना है ना, मॉड ऑफ ओमेगा की बात करनी है, और अपने को मॉड z दे रखा है, तो यहाँ से क्या करें, मॉड z कर देते हैं बराबर 2 के, पहले z लिख लेते हैं, तो ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा z माइनस ओमेगा इज इक्वल टू z प्लस 1। अब z के टर्म एक तरफ ले लिए, तो z का टर्म ये है और ये है, तो z इंटू ओमेगा माइनस z इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 1, तो z का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। अच्छा अब क्या है, मॉड z कितना है 2 है, तो अपन ने क्या किया, दोनों साइड मॉड ले लिया, टेक मॉड बोथ साइड्स, दोनों साइड मॉड लेके आएगा, मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, जो कि दे रखा है अपने को 2 के बराबर। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था क्लास में है ना, कि मॉड ऑफ z1 बाई z2, बेटे क्या होता है ये, मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2 है ना, ये होता है। ओके, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ओमेगा माइनस 1। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था क्लास में
मॉड ऑफ z माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस Z2, अगर ये लेमडा है। तो बेटे अगर लेमडा का वैल्यू 1 है ना, अगर लेमडा का वैल्यू 1 है तो ये क्या होता है, लाइन होता है। और कौन सी लाइन होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर लेमडा 1 नहीं है तो बेटे ये क्या होता है, सर्कल। ठीक है, याद आ गया होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा, Z1 और Z2 पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है तो कंपेयर करो, कंपेयर करके देखा क्या आएगा, ये आएगा सर्कल। और सर्कल निकालने के लिए क्या करें अपन, मान लेते हैं लोकस ऑफ पॉइंट को h प्लस आयोटा के, है ना। तो मान लिया अपन ने, तो लिखा h प्लस आयोटा के प्लस 1 ट्वाइस h प्लस आयोटा के माइनस 1। तो ये बन रहा है h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना, का अंडर रूट इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, रियल पार्ट बेटे कितना है राइट साइड में, h माइनस 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटे राइट साइड k। अब स्क्वायर कर दिया और h और k की जगह लगे हाथ x और y भी रख देते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और बेटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बेटा 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर गॉन, y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर गॉन, माइनस 8x तो ये आ जाएगा बेटे माइनस 10x, योर ये गॉन, 4 और इसका आ जाएगा 3, ये आ रहा है। हाँ भाई, अब दोबारा एक बार सवाल पर नज़र मारते हैं। हमें निकालना था मॉड ऑफ ओमेगा का मैक्स मिन, है ना। तो मॉड ऑफ ओमेगा का मैक्स मिन, और यहाँ पर अपन ने देखा कि ओमेगा का लोकस जो है क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। ओके, तो अपने को क्या करना है, सर्कल पर कोई भी पॉइंट है उसका ओरिजिन से सबसे कम दूरी क्या है ये बताना है। सर्कल पर कोई पॉइंट है उसका ओरिजिन से मैक्सिमम दूरी क्या है ये बताना है ना। तो एक बार ऐसा करें, अपन सर्कल को अच्छे से तमीज़ के साथ लिख लें, है ना। तमीज़ के साथ से लिखने का मतलब क्या है मेरा, कि अपन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना लें, 1 बना लें। तो बेटे क्या किया अपन ने, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो क्या बन जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/3 इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसका सर्कल का सेंटर बेटे याद है आपको, क्या होता है सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट, -g - f, है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। कंपेयर करो, अगर 2g बराबर है, देखो ध्यान से, 2g बराबर है माइनस 10/3 के, तो बेटे g का वैल्यू कितना होगा, -5/3 ना। अब क्योंकि y तो यहाँ पर है ही नहीं, अर्थात f का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो बेटे सर्कल का सेंटर जो है, सेंटर -g है ना, -g निकालना है। तो -g कितना हो जाएगा, 5/3, और -f 0 का नेगेटिव कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए अपने पास 5/3, 0। एक बार रेडियस निकाल लेते हैं। तो बेटे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है अपने को, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके, तो g का वैल्यू कितना था, -5/3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस, बेटे c का वैल्यू कितना है, 1, कितना रहा, 25/9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 16/9। इसका रूट कितना हो जाएगा बेटे, 4/3। एक बार देख लेते हैं, सही है। तो सर्कल का डायग्राम बना रहे हैं अपन। सर्कल का सेंटर कितना है, 5/3। बेटे 5/3, 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। बेटे 4/3 ना, तो गोला बनाना है अपने को, और 4/3 अगर पीछे चलूंगा तो बेटे ओरिजिन तक नहीं आ पाऊंगा। इसका मतलब कहाँ पर होगा, सर्कल का एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। ये अब क्या कह रहा है ये, मॉड। तो बेटा अपन ने ध्यान से देखा सर्कल पर कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन के सबसे पास में, ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे पास में है, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो आप खुद ही देखिए, अगर रेडियस जो है, ये दूरी अगर
मान लीजिए ये दूरी जो है वो 4/3 है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 4/3, इसको लिखते हैं। तो मिनिमम जो है वो आएगा ये वाला 5/3 माइनस 4/3, और बेटे मैक्सिमम कैपिटल M वो बेटे कितना हो जाएगा, ये कितना है 5/3 और रेडियस कितना है 4/3, तो आंसर आएगा 5/3 प्लस 4/3, 5/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा 3। अच्छा, तो मैक्स मिन वैल्यू आ रही है 3 और 1/3, पटक देते हैं यहाँ पर। तो 2010 इंटू कितना है 1/3 और मैक्स कितना है 3, और 3 से डिवाइड किया तो 20, तो 3 6 18, 18 के बाद क्या बचा 21, तो 3 7 21, और 0 के लिए कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ गया 670 प्लस 3, और 670 प्लस 3 कितना आ जाएगा 673 है ना, ये अपना आंसर। अगेन लोकस का प्रॉब्लम था। लोकस के प्रॉब्लम में क्या ध्यान रखना होता है, जो भी अपने को चीज़ें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो लोकस जिस चीज़ का निकालना है आप उसे मान लो h प्लस आयोटा के, और जिस कंडीशन के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अब पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो अपन को प्रोफाइल पता था, अब इस प्रोफाइल में तो क्या है कि दिख ही रहा है कि ये वाला जो सवाल है ना, इस टाइप का सवाल, इसमें λ1 के लिए क्या आता है लाइन आता है, और λ1 अगर ना हो तो सर्कल आता है। तो ये बात अपने को याद रखनी है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रोफाइल के बाद सवाल में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक ही हो गया कि यहाँ पर आएगा पावर 1/9 है ना, तो x का वैल्यू है 9 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 1/27 से लेकर के इन्फिनिटी। एड INF का मतलब क्या होता है एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, और डॉट 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 एड इन्फिनिटी का अगेन मतलब क्या होता है एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। तो बेटे ध्यान से देखो, इसमें जो नंबर है उनमें जो बेसिस हैं वो क्या है सेम है। तो जैसे मान लो लिखा होता है ना, अगर a की पावर x, a की पावर y, a की पावर z, तो बेटे कितना हो जाता है, ये पावर क्या हो जाती है ऐड, है ना, बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड। तो यहाँ पर x जो है वो क्या हो जाएगा बराबर 9 की पावर में आएगा पहले 1/3 प्लस आएगा 1/9 प्लस आएगा 1/27 प्लस डैश डैश डैश। अच्छा, 9 की पावर है ना, ये क्या लिखा है इनफाइनाइट जीपी लिखा है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a/1 माइनस r है ना, तो कितना हो जाएगा 9 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो कितना आ जाएगा 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली y के बारे में सोचते हैं अपन, अगेन इसमें पावर जो है वो ऐड होंगे, और बेटे पावर ऐड होंगे तो अभी ताज़ा ताज़ा अपन ने निकाला इस जीपी का सम कितना आता है हाफ, तो सेम जीपी लिखी हुई है ना, ये जीपी और ये जीपी क्या है सेम है, तो y क्या लिखा हुआ है 4 की पावर हाफ, और पटाख से दिख रहा है y कितना जाएगा 2। z बेटा z क्या लिखा हुआ है जीपी लिखा हुआ है, देखते हैं इसको। पहला टर्म भाई r1 के लिए कितना आएगा 1/1 प्लस आयोटा, सेकेंड टर्म के लिए क्या आएगा 1/1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस आयोटा का क्यूब एंड डैश डैश से लेकर के इनफाइनाइट। अब बेटे अपन क्या लगाएंगे, अब अपन इसमें लगाएंगे जीपी का फॉर्मूला है ना। मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट है और नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है। तो n टर्म्स के जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r है ना, ये होता है जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। लगा दिया इसमें, तो a बेटे क्या है ये 1/1 प्लस आयोटा 1 माइनस 1/1 प्लस आयोटा की पावर n होल अपॉन 1 माइनस 1/1 प्लस आयोटा। अच्छा, तो भाई इसमें एलसीएम लिया अपन ने है ना, तो 1/1 प्लस आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा माइनस 1 कितना हो जाएगा आयोटा,
अपॉन 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा की पावर n। बेटे 1 प्लस आयोटा कट गया, अब 1 बाय आयोटा बचेगा, है ना, ये आएगा 1 बाय आयोटा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, रैशनलाइज। तो ऊपर से मल्टीप्लाई किया आयोटा नीचे से, और बेटे नीचे आयोटा स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, -1, है ना, तो आ जाएगा -1, और नीचे लिख लिया -1, नीचे -1 या ऊपर -1 एक ही बात है, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, तो अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 1 प्लस आयोटा का जो मॉड है ना, 1 प्लस आयोटा का मॉड है वो कितना है, √2। आराम से दिख रहा है, क्योंकि मॉड क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। और बेटे अगर 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा लिखा है तो इसका मतलब बेटे मैग्नीट्यूड क्या लिखा है, 1 बाय √2 ऐसा लिखा हुआ है, और इसकी पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। और √2 जो है ना बेटे वो क्या होता है, 1 से बड़ा, तो उसका रेसिप्रोकल है ना 1 बाय √2 वो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा, और 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके मॉड की बात कर रहे हैं, मॉड की, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n, है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n। अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो बेटे इसका मैग्नीट्यूड किसको जा रहा है, 0 को। अभी समझाया मैंने, है ना, 1 बाय √2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 0 को जा रहा है, अब आप दोबारा सोचो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो कितना है, 0। तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है बिल्कुल 0 के पास है, वो तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है, 0 प्लस आयोटा 0, या सिंपली रियल नंबर 0। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 को टेंड कर रहा है, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 0, है ना, 0 प्लस आयोटा 0। सो बेसिकली ये जो नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो नंबर है इसका मैग्नीट्यूड अगर 0 को टेंड कर रहा है तो आप इसको 0 लिख सकते हो। तो कुल मिला के हमारे पास ये 0 आ गया, तो बेटे क्या बचा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 0, जो कि कितना है, माइनस आयोटा। तो ये था हमारा तीसरा नंबर z। तो हमारा x आ गया था 3, y आ गया था 2, और z आ गया माइनस आयोटा। अब अपन चर्चा करते हैं इसकी ओमेगा की। तो ओमेगा x, बेटे x कितना था, 3 था, y कितना था, 2 था, और z कितना था, माइनस आयोटा। तो बेटे तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 3 माइनस 2 आयोटा। अब क्या पूछा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपने को देखना होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि दिख रहा है रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, और आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वो पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बताओ। वो लाई करता है इन द 4th क्वाड्रेंट, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट। अब बेटे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी बताओ क्या था। फर्स्ट क्वाड्रेंट का था सिंपली थीटा, ठीक है। क्या होता है, सिंपली थीटा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई x, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, ट्राइंगल के एंगल से कनेक्ट करना है। क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, ट्राइंगल का एंगल, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, माइनस थीटा, ठीक है ना। क्या होता है, माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि उसके लिए अपने को पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होता है, और क्लॉकवाइज एंगल को कैसे मेजर करते हैं, नेगेटिव। और बेटे थर्ड क्वाड्रेंट का ही बता दो लगे हाथ। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कितना आ जाएगा,
पहले तो अपन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि माइनस पाई, और उसमें जोड़ देंगे अपन एंगल थीटा। तो थर्ड का क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा। तो अपन रेडी हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और माइनस थीटा मतलब माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y का वैल्यू कितना है, -2, tan इनवर्स ऑफ √2/3, ये अपना कितना रहा था, भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 1। अपन ने सब सही तो किया भाई। एक्चुअली इसमें क्या है, एक गड़बड़ अपन ने कर दी यहाँ पर, माइनस ऑफ 1/9 ही है। तो -1/9 होने की वजह से यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है भाई 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -1/9 आए, -1/3 से। तो इस इन्फाइनाइट जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, -1/3। तो यहाँ पर ये 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा a अपॉन 1 माइनस -1/3। तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1/4 यानी कि 2 की पावर 1/2 यानी कि √2। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है x प्लस वाई जेड है ना, x का वैल्यू तो ये सही है 3 आएगा, y का वैल्यू है √2 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा यानी कि 3 माइनस √2 आयोटा है। बाकी सब सही है इसमें, बस y की जगह अपने को क्या रखना था, -√2 रखना था, है ना। अब ये अपना आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा देख लो, है ना, सी ऑप्शन अपना आंसर। ठीक है भाई, तो ये काफ़ी बड़ा सवाल था, इसमें अपना काफ़ी कुछ कवर हो गया। आर्ग्यूमेंट निकालना, इनफाइनाइट जीपी एल्जेब्रिकली सॉल्व करना, और आर्ग्यूमेंट अगर कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कैसा होगा, है ना, ये बताना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आयोटा का यूजुअल डेफिनेशन √-1 4 प्लस। भाई इस सवाल की इंपॉर्टेंस ये, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि z³ इज इक्वल टू 1, है ना। इसके रूट्स अपने को याद रखने होते हैं। क्यों याद रखने होते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में सवाल ही आते हैं किसके, 1 ओमेगा स्क्वायर पर बेस्ड। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये दो होती हैं। एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, आंखों से दिख रहा है आराम से, क्योंकि z² का कोफिशिएंट 0 है तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 0। और अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1, वो भी आराम से दिख रहा है, क्योंकि ओमेगा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ओमेगा यहाँ पर रख दिया z की जगह, तो ओमेगा क्यूब कितना आ गया 1। तो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ z³ इज इक्वल टू 1 या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1। तो आपको देखते ही, भिड़ते पहले ही दिखना चाहिए कि अगर कहीं मार्केट में लिखा है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 या -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तो हम भेदभाव नहीं करते, ठीक है ना, हम जो है भेदभाव नहीं करते। ये ओमेगा स्क्वायर, चाहे ऐसे बोल दो, चाहे इसको बोल दो ओमेगा स्क्वायर, इसको बोल दो ओमेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ तो कोई कुछ, उसे कोई लेना देना नहीं है। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। जो प्रॉपर्टी ओमेगा की है वैसी की वैसी प्रॉपर्टी ओमेगा स्क्वायर की होती है। तो अगर इसको मान रहे हैं, है ना, ओमेगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। वैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये एक ही लिखा हुआ है, तो ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा ही लिखा हुआ है, एक ही चीज़ लिखी है। तो क्या लिखा है, ये 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस अगला क्या लिखा है 3 × ओमेगा की पावर 365। तो इस प्रॉपर्टी का बेहतरीन इस्तेमाल करना है अपने को। हाँ भाई, तो ओमेगा की पावर भाई 334 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से, तो बेटे दिख रहा है आराम से, इनका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 10। तो 10 को आप 3 से डिवाइड करो
तो भी वही रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। अर्थात इसको कैसे लिखना चाहिए 5 ओमेगा की पावर 333 इंटू ओमेगा की पावर 1 प्लस 365। बेटे 365 को आप डिवाइड करो 3 से, तो डिवाइड करो तो 3 6 कितना हो गया 9, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 हो गया 14, 14 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इसको ऐसे लिख लें ओमेगा 3 इंटू ओमेगा की पावर 363 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 33 कितना हो जाएगा 1, ओमेगा की पावर 363 कितना हो जाएगा 1, तो आ रहा है 4 प्लस 5 इंटू ओमेगा प्लस 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अपने को ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अपन ने देखा इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो कितना है 3 है, तो इस हिसाब से अपन ने लिख लिया 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा, है ना, ऐसे लिख लिया। और इसमें 3 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा। अच्छा 2 ओमेगा है ना, अगर ओमेगा जो है अगर ये है ना ये, तो ओमेगा अपन मान के चल रहे थे ये है -1। ऐसा मत करना कि रास्ते में भूल जाओ कि ओमेगा ये है, मानने को कुछ भी मान सकते थे, ओमेगा ये मान लो ओमेगा, बाद में ये मत करना, एक बार जो मान लिया सो मान लिया। तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा देखो 2 उधर उचका के कितना आ रहा है -1 प्लस आयोटा √3, ये और ये गॉन, अभी कितना बच गया आयोटा इंटू √3। भाई आयोटा इंटू √3 कहाँ है, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा अपना, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर आज अपन ने ये जो आखिरी पेपर था टॉपिक वाइज वाला वो फिनिश कर लिया है मेरे ख्याल से। अब आप लोगों ने सभी ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा इंडिविजुअल टॉपिक्स को भी, ठीक है। तो अब वक्त आ गया, अपन ने क्या क्या कर लिया, अपन ने 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए, उससे अपने सारे चैप्टर्स थ्योरेटिकली रिवाइज हो गए, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे बहुत सारे, और उससे अपने क्या है सारे के सारे कॉन्सेप्ट खुल गए। अब अपन ने एग्जामिनेशन कंडीशंस में टॉपिक वाइज भी स्पीड बना ली है, थ्योरेटिकली सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। अब आ गया फाइनल जो है हार्पून इन द शार्क, ठीक है, वो है कि अपन फिनिश करें पेपर्स जिनमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर हुआ। तो आपको फुल सिलेबस पेपर अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि फुल सिलेबस पेपर्स भी आपको एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर ही करने हैं। ट्राई टू डू योर बेस्ट, 1 घंटे में जितना हो पाए, जितना मैक्सिमम आप ला पाओ। टारगेट ये नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है, टारगेट ये होता है कि जितना स्कोर आप सबसे ज़्यादा ला पाएँ, ठीक है। वही पैटर्न वही है कि 4 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन और नेगेटिव -1 फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो जितना स्कोर हो पाए उतना आप लाने की कोशिश करिए जो फुल पेपर्स हैं, और नेक्स्ट टर्न पे अपन स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का डिस्कशन, ठीक है। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है ना, बाय बाय।